चलिए आगे सुनते हैं। जब उनकी तबीयत में सुधार हुआ तो उन्हें पागलखाने से छोड़ दिया गया। सेलुलर जेल से निकलने के बाद उल्हासकर लीला को ढूंढना शुरू करते हैं। उन्हें नहीं पता था कि वर्षों पहले लीला की शादी हो चुकी है। आखिरकार उन्हें लीला की शादी की बात कुछ लोगों से पता चलती है और दूसरी तरफ लीला को भी नहीं पता होता कि उल्हासकर को सेलुलर जेल से रिहा कर दिया गया है। इतने वर्ष जेल में रहने के बाद उल्हासकर के मन में एक ही आशा थी कि जेल से निकलकर लीला से मिलूंगा, लेकिन अब वो जानते थे कि लीला की शादी हो चुकी है। वो अपने मन को समझाते हैं कि मेरा उससे मिलना लीला के विवाहित जीवन के लिए ठीक नहीं रहेगा। वो फिर से अपने आप को देश की सेवा में जोड़ देते हैं और धीरे धीरे फ्रीडम फाइटर्स की मदद करने लग जाते हैं। 1931 में उन्हें फिर से अंग्रेज सरकार जेल में डाल देती है। समय बीतता जाता है और देश आजाद हो जाता है और इसी आजादी के साथ जितने भी क्रांतिकारी जेल में थे उन्हें रिहा कर दिया जाता है। अब उल्हासकर की उम्र हो चुकी थी। रिहाई के बाद वो कोलकाता में अपना घर बना लेते हैं और अपने कुछ प्रियजनों के साथ मिलकर वहीं रहने लगते हैं। इसी दौरान उनका एक पुराना मित्र उन्हें मिलता है जो उन्हें बताता है लीला के बारे में। लीला का नाम सुनते ही उल्हासकर के जीवन में एक नया रंग आ जाता है। उनका मित्र एक कच्चा पक्का सा एड्रेस देता है और कहता है कि लीला की स्थिति अच्छी नहीं है, फिलहाल वो मुंबई में रहती है। उल्हासकर सब कुछ छोड़कर लीला को ढूंढने मुंबई पहुंच जाते हैं। तकरीबन 40 वर्ष के बाद उल्हासकर लीला से मिलते हैं। लीला के पति का देहांत हो चुका था और लीला को कमर से नीचे तक लकवा मार चुका था। लीला जब उल्हासकर को अपने सामने देखती है उसे यकीन नहीं आता। उसने सोचा भी नहीं था कि इस जीवन में वो उल्हासकर को फिर से मिल सकेंगी। 4 दशकों के बाद इनका इस तरह मिलना शब्दों से बयान करना मुश्किल था। लीला लकवे से लाचार उस कमरे में खाट पे पड़ी थी। जब उल्हासकर उनसे मिलने आते हैं, बहुत कुछ कहना सुनना था इन दोनों को। बातें करते करते रात हो गई। उल्हासकर ने लीला को अपने साथ ले जाने का विचार किया। लीला के मना करने के बाद भी वो उन्हें आसाम ले जाते हैं। यहां पहुंचकर उल्हासकर और लीला अपने जवानी में किए वादे को पूरा करते हैं और 1957 में शादी कर लेते हैं। उल्हासकर लीला का इलाज करवाते हैं और उनकी बहुत सेवा भी करते हैं, लेकिन लीला की तबीयत बिगड़ती जाती है और शादी के 1 साल बाद लीला की मृत्यु हो जाती है। शायद यही नियति को मंजूर था और फिर 1965 में उल्हासकर की भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी में हम सब लोगों के लिए एक मैसेज है। प्यार रंग, रूप, समय, परिस्थितियों की परवाह नहीं करता। प्यार सिर्फ किया जाता है। ये थी कहानी लीला। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप अपने सुझाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप अपना ध्यान रखें और जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सुनते रहें टाइनी कास्ट।